विफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा है अगले बल्दियाती इंतखाबात से कबल NFC अवार्ड को तब्दील किया जाएगा। 18वीं तरमीम से गवर्नेंस के मसाइल आए हैं। 18वीं तरमीम को तब्दील करना वक्त की ज़रूरत बन चुका है। हुकूमत 18वीं तरमीम को मौजूदा ज़रूरियात के मुताबिक ढालने के लिए 27वीं आईनी तरमीम लाने पर गौर कर रही है। नून लीग और पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने पर इत्तेफाक। सदर पाकिस्तान के साथ कश्मीर की सियासत पर मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी को आज़ाद कश्मीर की मौजूदा हुकूमत पर एतमाद नहीं। कमर जमान कायरा ने बताया नून लीग ने आज़ाद कश्मीर में अपोजिशन में बैठने का फैसला किया है। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने नून लीग और पीपल्स पार्टी को एक ही सिक्के के दो रुख करार दे दिया। कहा आज़ाद कश्मीर में हकीकी अपोजिशन तहरीक इंसाफ करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल उमर अहमद बुखारी की 1-on-1 मुलाकात। ज़राए के मुताबिक जुमे को होने वाली इस मुलाकात में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल पर बातचीत हुई। वज़ीर आला के ज़राए का कहना है सुहेल आफरीदी ने सूबे में क़याम अमन की कोशिशों में तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेने पर जोर दिया। मुलाकात के अगले रोज़ वज़ीर आला ने एपेक्स कमेटी का इजलास भी तलब किया था। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। सऊदी क़यादत से मुलाकातें मुतवक्के। रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान का अपनी फ़ज़ाई हुदूद 2 रोज़ के लिए 3 घंटे बंद करने का फैसला। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने तमाम एयरलाइंस और एविएशन कंपनियों को नोटिस जारी कर दिया। नोटिस के मुताबिक 28 और 29 अक्टूबर को फ़ज़ाई हुदूद सुबह 6 से 9 बजे तक बंद रहेंगी। इस दौरान कमर्शियल परवाज़ों को एहतियात की हिदायत। फैसला मुमकिना तौर पर पाकिस्तान के सरहद के करीब भारतीय फौजी मशकों के पेश नज़र किया गया है। कराची और लाहौर फ्लाइट रीजन में मखसूस रूट्स कमर्शियल परवाज़ों के लिए बंद रहेंगे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का बांग्लादेश का दौरा। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान और दीगर हुकाम से भी मुलाकातें। इलाकाई और आलमी सलामती की सूरत हाल, बाहमी दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। बांग्लादेश की सिविल और अस्करी क़यादत ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों को सराहा। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने शेखा निर्बान कौमी यादगार पर फूल रखे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का पाक अमरीका ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने का आज़म। साथ ही ये भी कहा कि पाक अमरीका ताल्लुकात की कीमत भारत को चुकाना नहीं पड़ेगी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में वाज़ेह किया कि पाक अमरीका ताल्लुकात पर भारत के ख़दशात फितरी हैं, लेकिन भारत को समझना होगा कि हमें बहुत से ममालिक के साथ ताल्लुकात रखने होते हैं। भारत के भी कुछ ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं जिनके साथ हमारे रवाबित नहीं। कुछ ममालिक से ताल्लुकात होना या ना होना अमली ख़ारिजा पॉलिसी का हिस्सा है। पाक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी हौसला अफजा है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तकर्री पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी की JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान से बातचीत। ज़राए के मुताबिक बिलावल अपोजिशन लीडर तकर्री पर मौलाना फजल रहमान के साथ इत्तेहाद चाहते हैं। बिलावल भुट्टो की मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर होने वाली मुलाकात, अपोजिशन की अददी हैसियत से मुतालिक उमूर पर मुशावरत हुई। पीपल्स पार्टी के कौमी असम्बली में 74 अरकान असम्बली हैं। JUI असम्बली में 6 जनरल नशिस्तों समेत 10 मेंबरान के साथ मौजूद है। अपोजिशन के 74 अरकान ने महमूद खान अचकज़ई को नामजद करके दरख्वास्त असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करवा रखी है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है और हुकूमती बेंचेस पर बैठी है। आइन के मुताबिक हुकूमती बेंचेस पर बैठकर अपोजिशन लीडर नहीं लाया जा सकता। रूल्स में लिखा है अपोजिशन बेंचों पर बैठे मेंबरान के दस्तखतों से अपोजिशन लीडर का चुनाव होगा। हमारे 74 मेंबरान असम्बली के दस्तखतों से अपोजिशन लीडर के लिए कागजात जमा करवाए गए। PTI के मेंबरान असम्बली किसी दूसरे के लिए नामजदगी के कागजात पर दस्तखत नहीं करेंगे। ये हमारा हक है और हमें मिलना चाहिए। ऐसा न हुआ तो असम्बली के अंदर और बाहर चैलेंज करेंगे।
वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक चौधरी का ओहदे से मुस्ताफ़ी होने से इनकार। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि जब तक इख्तियार है फ़राइज़ सर अंजाम देते रहेंगे, उनकी कदर जाने के बाद होगी। जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीली बात करने का भी ऐलान। बोले जिस घर में जन्म लिया उस घर को अपनी खातिर जला नहीं सकते, उन्हें कोई नदामत नहीं। अगर किसी के नंबर पूरे हैं तो अदम एतमाद लेकर आ जाए। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए नंबर्स पूरे होने का दावा कर रखा है, ताहम अब तक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए किसी को नामजद नहीं किया गया। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर का हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी का साथ न देने का फैसला। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में सदर नून लीग आज़ाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर ने आज़ाद कश्मीर में नए वज़ीर आज़म के लिए पीपल्स पार्टी के मुमकिना उम्मीदवार को वोट देने से साफ इनकार कर दिया। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सेक्रेटरी जनरल फैसल मुमताज़ राठौर ने कहा, पीपल्स पार्टी को नून लीग के वोटों की जरूरत भी नहीं। बोले अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुआहदे पर हर हालत में अमल दरामद होगा। मुस्लिम लीग नून का वफ्द सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के लिए ऐवान सदर पहुंच गया। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल और आज़ाद कश्मीर में आइंदा हुकूमत की तश्कील पर मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर आएंगी। मुलाकात के बाद आज़ाद कश्मीर की सियासी समत के तयन में अहम पेशरफ्त का इम्कान। नून लीग के वफ्द में एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, अमीर मुकाम और दीगर रहनुमा शामिल। बिलावल भुट्टो जरदारी और फयाल तालपुर भी ऐवान सदर पहुंच गए। स्टेट बैंक मालियाती पॉलिसी कमेटी का इजलास, दिसंबर तक शहर सूद 11% पर बरकरार रखने का फैसला। एलामी में कहा गया है पॉलिसी रेट में साबिका कमी के असरात सामने नहीं आए। शहर सूद बरकरार रखने का फैसला कीमतों में इस्तेहकाम के लिए मौजू है। माशी सरगर्मियों में मजीद तेजी आई है। सितंबर में महंगाई बढ़कर 5.6% तक पहुंच गई। FPCCI के सदर आतिफ इकराम शेख ने स्टेट बैंक का फैसला समझ से बालातर करार दे दिया। कहा, महंगाई के तनासुब से शहर सूद को ज्यादा से ज्यादा 6 से 7% पर होना चाहिए। कारोबार की बेहतरी के लिए शहर सूद को सिंगल डिजिट में होना चाहिए। कराची चैम्बर ने भी शहर सूद में 2% कमी का मुतालबा किया था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है, पंजाब में अमन अमान में बेहतरी के लिए इकदाम कर रहे हैं। इंतजामिया आवाम को सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाए, कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। ई बिजनेस की दरख्वास्तों पर फौरी फैसले करने पर जिले इंतजामिया और महकमों को इजाफी नंबर मिलेंगे। लंदन से कारोबार के लिए आए शहरी काशान का 24 घंटे में NOC के हुसूल पर खुशगवार हैरत का इजहार। वज़ीर आला मरियम नवाज और उनकी टीम को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक इजलास में पंजाब हुकूमत का सूबे में साइबर क्राइम सेल तश्कील देने का उसूली फैसला। सूबाई हुकूमत ने 65,000 मसाजिद के इमाम के लिए वजीफा मुकर्रर करने का भी फैसला किया। हम समझते हैं कि यहाँ सब कुछ अलाउड है, ओवर स्पीडिंग भी अलाउड है, रेड लाइट ब्रेक करना भी अलाउड है, इसलिए पकड़ता ही कोई नहीं है। तो एक और इंटरसेक्शन देखिए कि रेड लाइट पे साइकिल, मोटरसाइकिल, गाड़ी, रिक्शा, ये सारे वायलेट कर रहे थे। ऐसा नहीं है, वो लोग कहते नहीं ये बड़े आदमी हैं, बड़ी गाड़ी है, उनको पुलिस नहीं रोकती, तो साइकिल को भी नहीं रोकती। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है, कराची और सिंध भर में ट्रैफिक निज़ाम की बेहतरी के लिए ई चालान टिकटिंग सिस्टम जरूरी है। हमारे यहाँ हर कोई रेड लाइट की खिलाफ वर्जी कर रहा है। कैमरों की तनसीब पूरे सूबे तक फैलाएंगे। वज़ीर आला ने कहा, डिजिटल चालान के निज़ाम में मसाइल की भी निशानदेही की है। कहा, हैवी ट्रैफिक में अब तक 10,000 ट्रैकर लग चुके। ट्रैकर के जरिए 30 किलोमीटर की रफ्तार से ऊपर 20,000 का चालान दिया जाता है, लेकिन ये चालान महीने में सिर्फ एक बार होता है और ड्राइवर 29 दिन हद रफ्तार की खिलाफ वर्जी करता है।